सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर। 1 जुलाई 2025 को इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 2015 में ये शुरू हुआ था और मकसद था भारत को डिजिटल बनाना, नागरिकों को तकनीक से जोड़ना। आज हमारे पास प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब पीआईबी से जारी जानकारी है। तो हम इन 10 सालों का एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्या अच्छा रहा, क्या चुनौतियां हैं। ये चर्चा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है, गवर्नेंस इकोनॉमी के नजरिए से, और आम जानकारी के लिए भी काफी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये हुआ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त उछाल की वजह से। आप आंकड़े देखें, 2014 से 2025 के बीच टेलीफोन कनेक्शन ही देख लें, 93.3 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गया। इंटरनेट यूजर्स, उनमें 285% की बढ़ोतरी हुई। 285%, हाँ। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये तो कमाल है, 1452% बढ़े हैं। 1400% से ज्यादा। जी, मतलब जहां 10 साल पहले शायद एक कनेक्शन था, आज करीब 15 है। ये आंकड़े तो वाकई जबरदस्त हैं। और 5G का क्या रहा? वो भी तो बहुत तेजी से फैला है। हाँ, 5G भी तेजी से आया। सिर्फ 22 महीनों में ही करीब 4.5 लाख टावर लग गए। देश के लगभग सभी मतलब 99.6% जिले कवर हो गए। और डेटा की कीमतें वो तो बहुत गिरी है ना। बिल्कुल, 308 रुपए प्रति जीबी से घटकर 2022 में ही 10 रुपए से कम, मतलब 9 रुपए 34 पैसे प्रति जीबी पर आ गई थी। लेकिन ये सब शहरों तक ही है या गांवों तक भी पहुंचा है? भारत नेट का क्या असर हुआ? देखिए, भारत नेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। ये एक बड़ा कदम है। दावा तो ये भी है कि 6 लाख से ज्यादा गांवों तक 4G पहुंचा दिया गया है। ये सीधे सीधे जो डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ थे ना शुरुआत में, उनमें ब्रॉडबैंड, हाईवे और मोबाइल एक्सेस वाले लक्ष्यों को पूरा करता है। अच्छा। पर यहीं एक सवाल भी है। 2023 का डेटा बताता है कि गांव में इंटरनेट पैठ मतलब कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिजिटल लिटरेसी वो सिर्फ 37% के आसपास थी। ओह, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है पर उसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। डिजिटल डिवाइड अभी भी है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब जरा डिजिटल फाइनेंस की तरफ आते हैं। यूपीआई ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया है। सही कहा आपने, यूपीआई तो क्रांति ही है। अप्रैल 2025 तक का आंकड़ा देखें तो हर महीने करीब 1867 करोड़ लेन देन हो रहे थे। 1800 करोड़ से ज्यादा हर महीने। जी, और वैल्यू लगभग 24.77 लाख करोड़ रुपए। और ये अब 7 से ज्यादा देशों में भी चल रहा है। कमाल है। और आधार और डीबीटी का क्या इम्पैक्ट रहा? आधार और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे करीब 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खातों में गए हैं। इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि पारदर्शिता बढ़ी और लीकेज रुकी। अनुमान है कि लगभग 5.78 करोड़ फर्जी राशन कार्ड और 4.23 करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन सिस्टम से हटे। ओह, इससे तो सरकार का काफी पैसा बचा होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी गवर्नेंस सुधार सकती है, जो ई गवर्नेंस और ई क्रांति वाले स्तंभों का मकसद था। और ओएनडीसी और जेम जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो छोटे व्यापारियों और सरकारी खरीद को आसान और पारदर्शी बना रहे हैं। हाँ, फाइनेंस में तो असर साफ दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस है, जैसे एआई, सेमीकंडक्टर। जी बिल्कुल, इंडिया एआई मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी दिशा में कदम है। और नागरिकों के लिए भी कई चीजें हैं, जैसे डिजी लॉकर, 53 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं उसके। हाँ, मैंने भी इस्तेमाल किया है, काफी सुविधाजनक है। और उमंग ऐप है, जहां 2300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। भाषाई बाधाओं को तोड़ने के लिए भाषणी प्लेटफॉर्म भी है। ये सब नागरिक सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। तो काफी कुछ हुआ है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, गांवों तक पहुंच एक मुद्दा है। और क्या बड़ी चुनौतियां दिखती हैं आपको? लाख साइबर सुरक्षा घटनाएं रिपोर्ट हुई। 14 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और चिंता की बात यह है कि हमारे पास साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स की कमी है। करीब 8 लाख प्रोफेशनल्स कम हैं। ओह। दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा प्राइवेसी का। कानून तो आ गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हाँ, वो एक्ट। लेकिन उसका सही से लागू होना, लोगों में जागरूकता आना, ये अभी भी बाकी है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है अभी भी, स्पीड वगैरह? हाँ है, खासकर दूर के इलाकों में ब्रॉडबैंड स्पीड अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। 5G कवरेज भी हर जगह एक जैसा नहीं है। भारत की मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग देखें 2024 में, तो हम 25th नंबर पर थे। मतलब सुधार की गुंजाइश तो है। अच्छा।
और एक और चीज जो बढ़ रही है वो है ई कचरा, ई वेस्ट। 2023-24 में ये 1.75 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा था। इसका मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के देखे तो तस्वीर मिलीजुली सी है। एक तरफ बड़ी सफलताएं हैं, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आसानी से मिलना, दुनिया में पहचान बनना, तो दूसरी तरफ ये डिजिटल विभाजन वाली बात, साइबर सुरक्षा का खतरा, डेटा की प्राइवेसी और ये ई कचरा, ये सब गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। बिल्कुल सही। आगे का रास्ता इन्हीं चुनौतियों से निपटने में है। डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा, डेटा प्राइवेसी को सही मायने में लागू करना होगा, डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी खासकर गांवों में, और ई कचरे का कोई टिकाऊ हल निकालना होगा। जब हम इन चुनौतियों से निपट लेंगे तभी डिजिटल इंडिया सही मायनों में विकसित भारत का आधार बन पाएगा। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रही है, पर इसका फायदा समाज के हर तबके तक कैसे पहुंचे, ये संतुलन कैसे बने, कोई पीछे ना रह जाए। खैर, अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिजिटल इंडिया पर आपके क्या विचार हैं या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।